पोएम टू द प्यूपिल्स। टू द प्यूपिल्स पोएम में कवि का भाव ये है कि कवि जब अपने छात्रों को प्रगति करते हुए देखता है, मतलब प्रोग्रेस करते हुए देखता है, आगे बढ़ते हुए देखता है, उनका विकास होते हुए देखता है, तो वो बहुत खुश होता है और वो ये महसूस करता है कवि कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया है। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स। एक्सपेंडिंग होता है विकसित होना, पेटल्स होती हैं पंखड़ियाँ, जेंटल ओपनिंग होती है धीरे धीरे खुलना, लूसनिंग मीन्स होता है ढीला होना, और स्पेल माने होता है मतलब कोई आकर्षण या जादुई प्रभाव, इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, पावर्स होता है शक्तियाँ। फर्स्ट स्टैंजा में कवि ये बता रहा है जिस प्रकार की छोटे जो फूल होते हैं उसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं विकसित होती हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि आई वॉच मतलब मैं देखता हूँ तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मस्तिष्क को खुलते हुए देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा दिमाग कितना मैच्योर हो रहा है ये देख रहा हूँ। तुम जब से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उससे तुम्हारा दिमाग कितना मैच्योर होता है मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers। और मैं उस आकर्षण को उस आकर्षण या जादुई प्रभाव को भी कम होते हुए देख रहा हूँ जिसने तुम्हारी बौद्धिक जो क्षमताएं हैं और शक्तियां हैं उनको बाइंड कर रखा है, यानी कि बांधे रखा है, उनको भी मैं खुलता हुआ देख रहा हूँ। That stretch the like young birds in summer, soft summer hearts their wings to try their strength। जैसे छोटा पक्षी जो होता है वो गर्मी के मौसम में अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए अपने पंखों को, अपने विंग्स को फैला के देखता है, उसी प्रकार और किस प्रकार ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन शेड देयर इन्फ्लुएंस। किस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस मतलब जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं जो तुम्हारे प्रारंभिक ज्ञान की बौछारें हैं, जैसे कि जो अप्रैल के महीने में जो बौछारें एकदम फ्रेशनेस देती हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जो प्रारंभिक ज्ञान है जो बचपन में मिलता है वो तुम्हें पूरे जीवन प्रभावित करता है। एंड अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शन, अननंबर्ड मतलब असंख्य प्रकार के जो अनुभव हैं वो तुम्हारे ऊपर अपना शेड देयर इन्फ्लुएंस मतलब अपना प्रभाव डालते हैं। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रुथ ओमनीपोटेंस व्हाट जॉइंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी। और मैं देखता हूँ कि तुम किस प्रकार, ओमनीपोटेंस होता है सर्वशक्तिमान, तुम किस प्रकार मैं ये देखता हूँ कि और मैं देखता हूँ कि तुम किस प्रकार सत्य की सर्वशक्ति की पूजा करने लगते हो। वर्शिप माने पूजा करने लगते हो, कि तुम किस प्रकार सत्य की सर्वशक्ति की पूजा करने लगते हो। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो तुम ईश्वर के महत्व को भी समझने लगते हो कि ईश्वर क्या है। ठीक है, वॉट जॉइंस रेन्स अपॉन मी वेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। मेरे ऊपर कितनी खुशियों की बारिश, जॉइंस मीन्स खुशियों की, रेन्स मीन्स बारिश होती है, मेरे ऊपर कितनी खुशियों की बारिश होती है जब मैं देखता हूँ, क्या चीज़ देखता हूँ कि तुम्हारी प्रसिद्धि को, तुम्हारी फेम को भविष्य के, फ्यूचरिटी में ना भविष्य के दर्पण में देखता हूँ और उन मालाओं को बुनते हुए देखता हूँ कि जो तुम्हें अभी मिलनी है, उन मालाओं को बुनते हुए देखता हूँ कि जो तुम्हें अभी भविष्य में मिलेंगी। तो मैं महसूस करता हूँ एंड देन आई फील, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, VAIN वेन माने मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। ये पोएम लिखी है हेनरी लॉन्ग डिरोजियो ने।